हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं द वायरल बावा यानी कि बावा के ढाबा के बारे में। ये बावा का ढाबा जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा बज़ में आए थे, सोशल मीडिया की एक तरह से जान बन गए थे। क्यों? क्योंकि अपनी गरीबी के कारण वो वायरल हुए थे। क्योंकि उनका एक छोटा सा ढाबा था जो कि साउथ दिल्ली में मालवीय नगर के आसपास किसी स्ट्रीट पे था, जो कि उनका ढाबा चल नहीं रहा था। काफ़ी सालों से अपना वो ढाबा चला रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। उनका ढाबा बिल्कुल चलता नहीं था, वो पैसा अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो अचानक से उनके पास एक यूट्यूबर आता है, एक इंसान आता है जो कि उनके ढाबा को प्रमोट करता है अपने वीडियो के द्वारा और बोलता है कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपको वायरल करूंगा और आपका ढाबा चलाऊंगा। उसका क्या नाम था? तो गौरव वसान। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है स्वाद ऑफिशियल, जहाँ पे वो फूड के बारे में ही वीडियोस बनाते हैं। आप सभी को पता है बाबा का ढाबा बहुत ज़्यादा ही वायरल हुए थे उस टाइम पे, लेकिन इनकी कुछ गलतियों के कारण भी ये इनका जो बिज़नेस है वो ख़राब हो गया और कुछ अच्छाइयों के कारण भी ये आगे आए थे। तो कहते हैं ना कि जब आप कुछ ज़्यादा ख़राब करोगे तब भी वायरल होते हो, जब आप कुछ ज़्यादा अच्छा करोगे तब भी वायरल होते हो। लेकिन इन बाबा ने दोनों ही कामें कर दी अपने कारण, और अपना बिज़नेस एक तरह से बोलेंगे उन्होंने ख़राब भी कर लिया। तो वो वायरल तो हो गए, उस यूट्यूबर ने उनको वायरल तो कर दिया, उनका रेस्टोरेंट बहुत चला। हर इंसान, बड़े बड़े यूट्यूबर हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, सभी जाते थे बाबा के ढाबा के पास और फ़ोटो क्लिक करवा देते हैं कि इनका बाबा के ढाबा का जो फूड है हम एक बार चखेंगे, एक बार जाएंगे। एक तरह से बोलते हैं तो सेलिब्रिटी ही बन गए थे। उनको सारा कुछ मिला, नेम फेम सभी कुछ मिला। हर एक इन्फ्लुएंसर उनके पास जाता, उनका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करता। तो बहुत ज़्यादा वो बस में आए थे, क्रिएट हुआ था, बहुत अच्छा उन्होंने अपना नाम बना लिए थे, एक सेलिब्रिटी ही बन गए थे वो। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रिटी बने और लोगों ने उनकी गरीबी को देख के कि यार बहुत गरीब थे वो, तो लोगों ने बहुत हेल्प किया उस यूट्यूबर के कारण। जो उस यूट्यूबर ने उनका जो वीडियो बनाया, सभी लोग उस यूट्यूबर का वीडियो देख के उन बाबा के ढाबा के पास गए और उनको हेल्प किया। बहुत ज़्यादा पैसा सभी लोगों ने उनको दिया था। तो जिसके कारण एक टाइम पे क्या हुआ, बाबा के ढाबा ने ब्लेम लगा दिया उस यूट्यूबर के ऊपर में कि मेरा जितना भी पैसा है इस यूट्यूबर ने ही, जो गौरव वसान है, उसने ही रख लिया है, मुझे कुछ बताया नहीं है, मुझे कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा कुछ करके बाबा ने एक और भी बस क्रिएट किया था, सभी को पता है। तो उसके कारण भी बाबा बहुत चर्चा में रहे थे। तो उनका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ। आप सभी को पता है, जब भी हम स्टार्टअप करते हैं या फिर कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हमारे बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए हमें प्रमोशन करना पड़ता है, सभी को पता है। तो आज हम बाबा के ढाबे के ऊपर थोड़ा स्टोरी पे बात करेंगे और इनके बिज़नेस मॉडल पे कि इनका उतार चढ़ाव कैसा रहा था। रोड पे थे, फिर रोड से ऊपर आए, फिर रोड पे ही आ गए हैं। दैट्स वाई मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और फिर से अभी वायरल हुए हैं बिकॉज फिर से वो प्रॉब्लम फंस चुके हैं, फिर से वो रोड पे आ गए हैं। तो क्या हुआ कि बाबा के ढाबा पे प्रमोशंस बहुत ज़्यादा मिला, बाबा के ढाबा को प्रमोशन बहुत मिला। तो कोई भी स्टार्टअप या फिर बिज़नेस को रन करने के लिए प्रमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्टार्टअप वाले बहुत पैसा स्पेंड करते हैं। लेकिन बाबा के ढाबा को वो सभी प्रमोशंस फ्री में मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक यूट्यूबर ने हेल्प किया, जिस यूट्यूबर कारण सारे इन्फ्लुएंसर आए और बाबा के ढाबा को प्रमोट किया। तो बाबा का ढाबा अच्छा चलने लगा और सभी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उनके पास पैसा भी बहुत आया। तो क्या हुआ कि जब यही होता है ना, जब पैसा जब आदमी के पास आ जाता है और आपके पास नॉलेज नहीं होता है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, क्योंकि बिज़नेस माइंड एक अलग होता है जो बिज़नेस करना चाहता है। तो इनका रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट का बिज़नेस था। तो इनको प्रमोशन मिला, सब कुछ मिला, पैसा मिला। तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से हिट करना चाहिए था और आगे अपना सफलता को लेके जाना चाहिए था। जैसे लाइक बताऊँ मैं, जो MBA चाय वाला के बारे में आप जानते होंगे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो कैसे अपने चाय के कारण बहुत वो फेमस हुआ और बहुत वायरल हुआ, उसके पीछे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का हाथ है। और उसने अपने एक फ्रेंचाइज स्टोर्स बनाया और सभी लोगों को फ्रेंचाइज भी देना चालू कर दिया। तो वैसे ही बाबा के ढाबा बहुत अच्छा हिट किए, उनके पास बहुत पैसा आया। लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने गलती क्या की, वो उस बाबा का ढाबा जो एक ब्रांड बन चुका था, उनका फेस जो एक ब्रांड बन चुका था, उस लोकेशन को, उस जगह को, उस जो होटल है छोटा सा ढाबा, उस एरिया से उनको हटना नहीं चाहिए था। उसी को कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन करके और उसका फ्रेंचाइज स्टोर बना लेते हैं जहाँ पे लोग उनको और जानते हैं। वो क्या किए, अपना जो ओल्ड जो थीम था उसी थीम को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं हुआ कि पैसा उनके पास आया तो उस पैसे से वो अच्छा काम करते हैं, थोड़ा अपने ढाबा को और डेकोरेटिव बनाते, क्रिएटिव बनाते, उसी लोकेशन पर रहते जहाँ पे उनको अच्छा खासा फुटफॉल मिला, कस्टमर बेस मिला। जिस कस्टमर के लिए वो रोते थे दिन रात कि मेरा सेल्स नहीं आ रहा है, मेरे खाने को कोई चख नहीं रहा है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, और क्या किया उन्होंने,
उसी जगह को उन्होंने छोड़ दिया तुरंत। कहते हैं ना कि पैसा मिला तो दिमाग चकरा से आता है, तो उनको लगा कि और कुछ मुझे बड़ा करना चाहिए अचानक से। तो वो उस जगह को छोड़ के साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के स्ट्रीट पे उस लोकेशन को थोड़ा छोड़ के आगे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, और भी अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट में उनको मंथली 35,000 रुपये का रेंट देना पड़ रहा था। 35,000 रुपये का रेंट, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बाबा के ढाबा ने इन्वेस्ट किया अपने रेस्टोरेंट के ऊपर में। 6 टेबल, 20 लोगों के बैठने का पूरा एक सेटअप, उसके बाद एक प्लेट खाने का जिसमें दाल रोटी चावल, उसको 50-60 रुपये में वो सेल कर रहे थे। उसके बाद 5 से 6 लोगों का जो उनका एम्प्लॉय का टीम, शेफ्स का, उसके तो हुआ ये कि जहाँ पे वो अच्छे जगह पे थे, जहाँ फुटफॉल आया था, उससे हट के उनका माइंड ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग बड़ा सा कर दूंगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पैसा फेम मिला, लेकिन बिजनेस करने के लिए थोड़ा माइंड भी क्रिएटिव होना चाहिए। वो तुरंत अपने आप को शिफ्ट किए अच्छे रेस्टोरेंट में, कुर्सी मिला, बाबा आराम से बैठ के सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन वो रेस्टोरेंट 2 महीना भी नहीं चला। उस रेस्टोरेंट में बाबा ने सब कुछ किया, एसी लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, पूरा एकदम डेकोरेट कर दिया एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन क्या हुआ, लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे थे, उस रेस्टोरेंट पे फुटफॉल कम हो गया। अगर लोग आते भी तो उस लोकेशन पे आते जहाँ वो पहले से थे, लेकिन वो शिफ्ट करके वहाँ फुटफॉल ही नहीं था। ऐसा जगह, ऐसा लोकेशन जहाँ पे कस्टमर रीच ही नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अभी 2 महीने के बाद आखिरकार बाबा का ढाबा रेस्टोरेंट शट डाउन हो गया। क्यों हुआ? पैसा आपके पास है, लेकिन जब तक आपका माइंड बिजनेस माइंड नहीं है, तब तक आप किसी बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा नहीं सकते हैं। तो फिर बैक टू लोकेशन, यानी कि फिर उसी रोड पे, फिर उसी स्ट्रीट पे वो आ गए जहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट की थी। वो कहते हैं जहाँ पे पहले थे फिर ऊपर गए, रोड से ही उठे फिर रोड पे ही आ गए, कुछ उन्होंने और एक्स्ट्रा नहीं किया। तो उसी रेस्टोरेंट को, ढाबा जो उनका था छोटा सा ढाबा, उसी को अच्छा करते हैं, वो थोड़ा डेकोरेट करते हैं और उसी को चलाते हैं। तो वो वहीं पे टिका रहता है, उनका सेल्स भी होता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और वहीं पे एम्प्लॉय उसी कुछ आजकल देखते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ों को लोग आजकल डेकोरेट करते हैं। ठेले को, मान लीजिए चाय वाला कोई बिजनेस है, तो उस चाय वाले बिजनेस को आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिएटिव डिज़ाइन से डेकोरेशन करके और उसको ना एक अच्छा लेवल पे लेके जा रहे हैं। थोड़ा ओल्ड टच भी हो, थोड़ा फैंसी टच भी हो। तो बाबा के ढाबा को यही करना चाहिए था, अपने ढाबा को वो टच देना चाहिए था, लग्जरी वाला भी और ओल्ड वाला भी, ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट हो और उनका चलता भी बिजनेस और दूसरे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। उसके आगे चल के वो अपना ब्रांड बनाते हैं। उस बाबा के ढाबा के नाम से बहुत सारे ढाबा टाइप के रेस्टोरेंट खोलते हैं, कियोस्क मॉडल पे, छोटे छोटे मॉडल पे, और अपना फ्रेंचाइज लोगों को देते हैं, अपना चेहरा को फेमस करें। उनका ब्रांड क्या था, उनका फेस, ये चेहरा उनका ब्रांड बन चुका था। हर एक कियोस्क ढाबा के ऊपर उनका फेस रहता, लोग देखते हैं अरे बाबा का ढाबा, फ्रेंचाइज लोग लेते हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक बार में ही सारा का सारा खेल ख़त्म कर दिया। वो आगे बढ़े ही नहीं। जो उनको एक अच्छा मतलब वायरल एक प्रमोशन मिला था, उस प्रमोशन का उन्होंने कुछ भी ख्याल ही नहीं किया। अब क्या हुआ, फिर से उसी लोकेशन पे आ गए और सारा कुछ उनका फेम नेम सब खत्म हो गया। अब वो सोचते हैं कि यार मैंने बहुत बड़ा गलती किया था, जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट ले लिया कि वहाँ पे सेल था 2,000 रुपये का और रेंट था 35,000 रुपये का, तो कहाँ से चलेगा। सारा कुछ बैक टू पवेलियन आ गए। अपने ब्रांड को बड़ा उन्होंने नहीं किया, अपने चेहरे को बड़ा नहीं किया, वो डायरेक्ट चले गए रेस्टोरेंट को बड़ा करने के लिए। उस रेस्टोरेंट को, जिस ढाबे को उन्होंने उठाना चाहिए, तो उसी को ख़राब करके वो किसी और जगह, किसी और दूसरे मॉडल पे ही चले गए। तो इसी को बोलते हैं कि जब आपके पास नेम आए, फेम आए, तो उसको यूटिलाइज़ करो। जहाँ से आप उठे हो वहीं पे कुछ अच्छा सा कर दो। ऐसा नहीं कि आप कहीं और किसी चीज़ ऐसे हाथ डाल दो जहाँ आपसे होने वाला ही नहीं हो, और पैसा हो लेकिन आपके पास दिमाग भी बहुत। और उनकी सारी स्टोरी खत्म हो गई, फिर से वो रोड पे आ गए और फिर से ये जो टॉपिक है बहुत वायरल हो रहा है। आपको चीज़ मिला है, उसे आप यूज़ कर पाओ सही से, उसका मिस यूज़ ना करो, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।